सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसमें हम पहले जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप एक बैलेंस शीट देख रहे हैं। इसमें शेयर होल्डर फंड्स में आपके सामने शेयर कैपिटल दे रखी है, ऑथोराइज इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ P&L का लॉस है 3,50,000 ब्रैकेट में है, ये लॉस है। और है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1,50,000। इसी तरह से आपके पास करंट लायबिलिटीज़ हैं। एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल में गुडविल है। नॉन करंट एसेट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हमें राइट ऑफ करना है, गुडविल को भी राइट ऑफ करना है। और करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोवाइडेड है कि पूर्वाधिकार अंशों पर विगत 2 वर्षों का लाभांश बकाया है। तो आप देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 6 लाख रुपए की है और 6 लाख पर 7% के हिसाब से क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड है वो 1 साल का बनता है 42,000 रुपया और 2 साल का ये बनेगा 84,000 रुपये। फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके अलावा नीचे एडिशनल पॉइंट्स जो दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर को 80 रुपीज़ तक रिड्यूस करना है और इक्विटी को 5 रुपीज़ तक। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के प्रत्येक 10 रुपये के लिए 5 रुपये वाला एक इक्विटी अंश निर्गमित करना है, यानी कि 10 रुपये के लिए 5 रुपये, तो फिर 84,000 के लिए कितने, 42,000 रुपये। तो 84,000 का जो ये आपके पास लाभांश बकाया है, इसके बदले में 42,000 रुपये की अंश पूंजी जारी की जाएगी। फिर बता रखा है आपसे सी पॉइंट में कि गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, P&L का लॉस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। मशीनरी को 1,30,000 से राइट ऑफ करना है और जो ऑथोराइज कैपिटल है उसको पहले के जैसा उसकी मूल राशि पर ही रखना है। तो इसमें आप सॉल्यूशन देखिए इसका। ₹100 वाले प्रेफरेंस शेयर को 80 तक रिड्यूस करना है। तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। तो यहाँ पर आप एंट्री पास कर देंगे। 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे इंटू 100 ओल्ड डिनोमिनेशन है इसका, तो 6 लाख से डेबिट कीजिए। ₹100 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ₹2.80 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। तो यहाँ पर आपने 6 लाख से इसको डेबिट कर दिया और 6,000 इंटू 80 4,80,000 से आप न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और जो डिफरेंस है 1,20,000 दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सेम इसी तरह से आप इक्विटी शेयर्स की एंट्री करेंगे। 1,10,000 इंटू 10 11 लाख से डेबिट करेंगे ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल को और 1,10,000 इंटू 5 से आप क्रेडिट करेंगे न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल और जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 11 लाख से डेबिट, ₹2.5 इक्विटी शेयर कैपिटल 5,50,000 एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 5,50,000। इसके बाद है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपको दे रखा था रिजर्व एंड सरप्लस में, इसको ट्रांसफ़र करके ले जाइए कैपिटल रिजर्व में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देन 84,000 के डिविडेंड के लिए हमें 42,000 की शेयर कैपिटल जारी करनी है और क्योंकि ये जो डिविडेंड है ये आपको बैलेंस शीट के नीचे दे रखा था, तो इसके लिए हमें पहले व्यवस्था करनी होगी। व्यवस्था करने के लिए जो एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 42,000 से और इसकी पेमेंट की एंट्री प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 42,000। इसके बाद आपको ये देखना है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 1,20,000 यहाँ क्रेडिट किया फर्स्ट एंट्री में, 5,50,000 दूसरी एंट्री में क्रेडिट किया, 1,50,000 तीसरी एंट्री में क्रेडिट किया। तो इन तीनों को आप जोड़ लीजिए और जो ये 42,000 से डेबिट किया है इसको आप घटा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 7,78,000। तो इट मीन्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमारे पास 7,78,000 रुपीज़ हैं, जिसमें से गुडविल राइट ऑफ कीजिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कीजिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस राइट ऑफ कीजिए, P&L का लॉस राइट ऑफ कीजिए और मशीनरी राइट ऑफ कीजिए। इन सब अमाउंट्स के बाद में आपके पास जो अमाउंट बचेगी दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट
1,28,000। तो ये आपका जर्नल एंट्रीज़ का तरीका रहेगा करने का। इसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल को पहले के जितना ही रखेंगे मूल राशि पर। मूल राशि थी 11 लाख और 6 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 11 लाख और 6 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसी पे आप इसको रिस्टोर करेंगे। लेकिन क्योंकि अमाउंट जो है वो चेंज हो गई है, डिनोमिनेशन चेंज हो गया है, तो उसी के अनुसार अंशों की संख्या भी बदल जाएगी। 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 2,20,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 7,500 प्रेफरेंस शेयर्स। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर 6,007% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹80 ईच फुली पेड अप 4,80,000 और 1,18,400। ये आपके पास कहाँ से आया? 1,10,000 इक्विटी शेयर्स को तो आपने कन्वर्ट करा है, रिड्यूस करा है, प्लस आपने 42,000 के प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बदले में ₹5 वाला एक शेयर जारी किया है। तो वहाँ पर आपके पास आ रहे हैं 8,400 शेयर्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,18,400 शेयर्स। ओके, तो ये आप दिखा देंगे ₹5 ईच, 5,92,000। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में सेम आ जाएंगी। और फिर है आपके पास एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट में फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड में टेंजिबल बिल्डिंग और मशीनरी। इसमें आपने जिसको राइट ऑफ किया है उसकी वैल्यू को घटा करके लेंगे आप यहाँ पे। गुडविल को राइट ऑफ कर दिया हमने, दोनों तरह के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया, तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। और उसके बाद इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स और कैश एट बैंक, इनको आप दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट का जो टोटल है 13,70,000 दोनों का मैच कर जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार से है। आप देखिए इसकी बैलेंस शीट को। आपको ऑथोराइज इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दे रखी है, 3 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल और 3 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ P&L का लॉस है 3 लाख का, जिसे हम राइट ऑफ करेंगे। क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं। लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी टेंजिबल में दे रखी है आपको। और इसी तरह से करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, डेटर्स और बैंक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है ₹10 वाले इक्विटी शेयर को 4 और 100 वाले प्रेफरेंस शेयर को 40 तक रिड्यूस करना है। और जो भी कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट हमारे पास आएगी उसका प्रयोग स्टॉक को 20,000 रुपये से अपलिखित करने और लाभ हानि खाते के विपरीत शेष को अपलिखित करने, साथ ही मशीन को 20,000 से राइट ऑफ करने में काम में लिया जाएगा। शेष राशि का प्रयोग विविध देनदारों पर डूबत ऋण का प्रावधान बनाने में करना है। तो यहाँ पर हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे देखिए। ₹10 वाले इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है 4 तक, तो एंट्री आपकी होगी ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹4 इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो थे 30,000। सो 30,000 इंटू 10 ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3 लाख से। और फिर 30,000 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 1,20,000। तो ₹4 इक्विटी शेयर कैपिटल को आप 1,20,000 से क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री आपकी कम्प्लीटली हो जाएगी। ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹3 लाख से टू ₹4 इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 टू कैपिटल रिडक्शन 3 लाख माइनस 120 1,80,000 कैपिटल रिडक्शन में। ठीक इसी प्रकार से आप प्रेफरेंस शेयर की एंट्री कर देंगे। ₹100 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख टू ₹40 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000 टू कैपिटल रिडक्शन 1,80,000। तो 30,000 इंटू 3,000 इंटू 100 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 लाख। देन 3,000 इंटू 40 करेंगे तो 1,20,000 और जो डिफरेंस है 1,80,000 कैपिटल रिडक्शन में। इसके बाद कैपिटल रिडक्शन में आप देखिए कितना आपके पास बैलेंस है, 180 ये वाला और 180 ये वाला, तो टोटल 3,60,000 से आप क्या क्या करने वाले हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L का लॉस राइट ऑफ करेंगे, स्टॉक को 20,000 से राइट ऑफ करेंगे, मशीनरी को 20,000 से राइट ऑफ करेंगे और जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में कहा गया है प्रोविज़न बनाने के काम लीजिए। तो 3,60,000 में से ये 340 लेस करने पे 20,000 बच रहा है, जिससे आपने प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जिससे आपको बनाना है। तो ये आपका तीसरी आपकी एंट्री हो जाएगी। इस प्रकार
3 एंट्रीज इस क्वेश्चन में पास की जाएंगी। और इसी प्रकार बैलेंस शीट में जो आपकी ऑथोराइज कैपिटल उसको आपने मूल राशि पर ही रखा है, उसी के हिसाब से अंशों की संख्या पिछले प्रश्न की भांति चेंज हो जाएगी। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में 30,000 इक्विटी शेयर ₹4 वाले और 3,000 प्रेफरेंस शेयर ₹40 वाले, इस तरह से दोनों अमाउंट 1,20,000। देन करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास सन्डी क्रेडिटर्स है, सेम क्वेश्चन के जैसे आप उसको देख कर लिख दीजिए 2 लाख। एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, आपको कहा गया मशीनरी को राइट ऑफ करने के लिए, तो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में से आप 20,000 लेस कर दीजिए। बैलेंस शीट में जो मशीनरी की वैल्यू दे रखी है उसमें से 20,000 लेस कर दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए 50,000। देन करंट एसेट्स, स्टॉक गिवन है, डेटर्स 80,000 दे रखे थे क्वेश्चन में, जिनमें आपने प्रोविज़न बनाया है 20,000 का, लेस करके दिखा दीजिए 60,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थे, कैश एट बैंक था इसमें 10,000 का। तो इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट यहाँ बन जाएगा। तो जो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L का लॉस था वो हमने राइट ऑफ कर दिया है, वो यहाँ आएगा नहीं दोबारा। स्टॉक को 20,000 से आपने स्टॉक को भी 20,000 से राइट ऑफ किया है, तो उसकी अमाउंट पुरानी बैलेंस शीट में जो दे रखी थी उसमें से 20,000 लेस करके, इसी तरह से मशीनरी में भी लेस करके, और बैड डेट्स जो है वो डेटर्स में से लेस करके आपको नई बैलेंस शीट में शो करना है। इस तरह से आपका जो बैलेंस शीट है उसका जो टोटल है वो आपका 4,40,000 दोनों का सेम आ जाएगा। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखे हैं। ये इससे आपको आई थिंक काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखिए, करके देखिए हो सके तो, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको इसमें आ रही हो तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।